Hi everyone, welcome to Lakshya Economics classes. Students, today we will do the two topics of index number. First, splicing of index number. Splicing of index number. And second, deflating of index number. So students, firstly, we will do first option स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. तो स्टूडेंट स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्प्लिसिंग मीन्स, तो स्प्लिसिंग मीन्स होता है कि व्हेन एन इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ गिवन बेस ईयर स्टॉप्ड बीइंग यूज्ड एंड अ न्यू इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड टेकिंग द ईयर in which the index stopped used as base year. means कि स्टूडेंट्स हमें ईयर दिए होंगे और दो इंडेक्स नंबर दिए होंगे, एक न्यू होगा एक ओल्ड एंड न्यू. तो यहाँ हमें ईयर्स दिए होंगे, ये ओल्ड ईयर होगा और एक हमें न्यू दिया होगा, वो मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ हमें सपोज इंडेक्स नंबर दिए होंगे एंड यहाँ इंडेक्स नंबर, इस तरह से होती है उसकी शेप. तो क्या होता है कि वो कह रहा है कि जब हम ओल्ड ईयर इंडेक्स नंबर को लेना स्टॉप कर देते हैं और जहां से स्टॉप कर रहे हैं वहीं से हम न्यू की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. यही था ना डेफिनेशन में, उस वहीं से ही जहां से स्टॉप हो रहा है ओल्ड इंडेक्स, वहीं से ही हम न्यू इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. और जो ये न्यू बन जाता है बेस ईयर, इसे कहा जाता है ओवरलैपिंग ईयर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसके दो फॉर्मूले तैयार होते हैं. फर्स्ट है स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100. ओके, कि न्यू इंडेक्स लेंगे इनटू ओल्ड में जो हमारा ओवरलैपिंग ईयर था ना, ओल्ड ईयर का जो मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग ईयर होता है, इनटू वो कर देंगे और डिवाइडेड बाय 100. और सेकंड, इफ स्प्लिसिंग ऑफ ओल्ड इंडेक्स नंबर सीरीज टू न्यू इंडेक्स सीरीज. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर. ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 ओवर ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर. तो ये दो फॉर्मूले हमारे बनते हैं, दोनों के दोनों ही एक ही क्वेश्चन में यूज होंगे. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन में ईयर, इंडेक्स ए एंड इंडेक्स बी. ईयर दिए हुए हैं 1985, 1986, 87, 88, 89, 90, 91. स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. ईयर दिए हुए हैं, इंडेक्स नंबर ए
and index B. This is old and this is new. Year है 1985, 1986, 87, 88, 89, 90, 91, 2 and 1993. और इंडेक्स नंबर दिया है 100, 120, 160, 180 and 200. 100, 120, 140, 150 and last 160. तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ लेंगे A इंडेक्स splicing with B index and B index splicing with A index. A is B में चेंज हो रहा है मीन्स ओल्ड टू न्यू. ये याद रख लेना ताकि आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा. और ये न्यू टू ओल्ड. जब हम ओल्ड से न्यू में जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ओवरलैपिंग ईयर. तो स्टूडेंट्स हमारा ओवरलैपिंग ईयर कौन सा होगा? 1989. और ओल्ड कौन सा था? 1985. तो ये हमारा है ओवरलैपिंग ईयर कि जहां पे ओल्ड बेस ईयर के इंडेक्स स्टॉप होता है, जो लास्ट होता है, ये हमारा ओवरलैपिंग ईयर होता है. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला ऐड कर दो तो ये क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100. तो ये क्या आ जाएगा? 50. नेक्स्ट 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200. देखो ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओवरलैपिंग ईयर इंटू 100. तो ये आ जाएगा 60. नेक्स्ट 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200. ये आ जाएगा 80. नेक्स्ट 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200. दिस इज 90. एंड ये 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200. 100. और ये न्यू हमें दिए ही हुआ इंडेक्स नंबर, तो न्यू एज इट इज लिख देंगे. ठीक है. 120, 140, 150 एंड 160. ये तो न्यू दिए ही हुए ना हमें, तो ये सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे. और नेक्स्ट है कि न्यू टू ओल्ड. न्यू से हमें ओल्ड में जाना है. ये न्यू है, ओल्ड में जाना है. तो पहले ओल्ड तो सेम एज इट इज लिख देंगे. 100 यहां लिखती हूं मैं. 100, 120, 160, 180. अब यहां से शुरू करते हैं. तो न्यू टू ओल्ड में जाते हैं तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इंडेक्स इंटू ओल्ड इंडेक्स ओवरलैपिंग बटा 100. ये होता है ना. तो न्यू इंडेक्स है हमारा 100 इंटू ओल्ड इंडेक्स ओवरलैपिंग 200 डिवाइडेड बाय 100. तो ये आ गया 200. नेक्स्ट न्यू इंडेक्स 120 इंटू ओल्ड ओवरलैपिंग 200 डिवाइडेड बाय 100. तो ये आ जाएगा 240. नेक्स्ट 140 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100. ये आ जाएगा 280.
नेक्स्ट 150 into 200 divided by 100, 300, and last 160 into 200 divided by 100, 320. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन स्प्लेसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टाइप है डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. तो फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ्लेटिंग. तो डिफ्लेटिंग का मीनिंग क्या है? डिफ्लेटिंग रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन फॉर प्राइस चेंजेस इन मनी इनकम एंड मनी वेजेस. कि मनी वेजेस और मनी इनकम में चेंजेस हो रही है ड्यू टू प्राइसेस. कि प्राइसेस में जितनी चेंजेस हो रही है मनी इनकम में भी कितना चेंजेस हो रहा है, और इन दोनों की वजह से रियल वेजेस इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है. रियल वेजेस और रियल इनकम. क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारी मनी इनकम और मनी वेजेस इंक्रीज होती जाती है टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर, और प्राइसेस भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन हमारी जो रियल वेजेस और रियल इनकम है वो कम होती जाती है. क्यों कम होती है? वो प्राइसेस की वजह से हो रही है. कि मनी इनकम तो इंक्रीज हो रही है, हमारी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं. तो इसलिए हमारी जो रियल वेजेस और रियल इनकम है वो कम होती जाती है. तो इसको मापने के लिए हमें इन दोनों चीजों को चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेटिंग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब इसका फॉर्मूला देख लो. रियल वेजेस कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम निकालेंगे रियल वेजेस. रियल वेजेस है, इसे ही डिफ्लेटिंग कहते हैं, इसे ही डिफ्लेटेड वेजेस कहते हैं. तो क्या होगा फॉर्मूला? मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स. तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इफ मनी वेजेस इंक्रीजेस मोर देन प्राइसेस, then real wages also increases, and if prices increases more than money wages, then real wages will be decreases. Okay students, तो प्राइसेस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से रियल वेजेस पर उसका ऑपोजिट असर होता है. प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो रियल वेजेस कम होगी, प्राइसेस अगर डिक्रीज होंगे तो रियल वेजेस क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, ये है रियल वेजेस. और इंडेक्स निकालेंगे रियल वेजेस इंडेक्स नंबर. तो वो क्या होगा? करंट ईयर रियल वेजेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर रियल वेजेस इंटू, यहाँ पे इंटू 100 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से रियल इनकम का निकाल लेंगे. फॉर्मूला क्या होगा? रियल इनकम मनी इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, और रियल इनकम इंडेक्स वो क्या होगा? करंट ईयर मनी इनकम डिवाइडेड बाय बेस ईयर मनी इनकम इंटू 100. तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर के. अब क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट्स.
हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट रियल वेजेस इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में ईयर दिए हुए हैं, वेजेस एंड प्राइस। ईयर 19, 80, 81, 82, 83, 84, 85 एंड 1986। वेजेस दी हुई है 800, 819, 825, 876, 920, 938 and 924। 100, 105, 110, 120, 125, 140 एंड 140। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, रियल वेजेस, आफ्टर दैट रियल वेजेस इंडेक्स नंबर। तो रियल वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो हमारी मनी वेजेस थी डिवाइडेड बाय प्राइसेस इनटू 100। तो वेजेस क्या है 800, प्राइसेस 100 इंटू 100, 800 आ जाएगा। नेक्स्ट 819 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, ये कैलकुलेट कर लो, 780। नेक्स्ट 825 इंटू 100, 110, 825 डिवाइडेड बाय 750। नेक्स्ट 876 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 876 डिवाइडेड बाय 730। नेक्स्ट 920 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो यह आ जाएगा 920, 736। एंड नेक्स्ट 938 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140, 938 डिवाइडेड बाय 140, 670। एंड लास्ट 924 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140, 924, 660। ओके, तो ये हमारी आ गई रियल वेजेस। और अब निकालेंगे हम इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कैसे निकालते होते हैं, करंट ईयर रियल वेजेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। तो फर्स्ट का 100 ही आ जाएगा, यही करंट ईयर है और यही बेस ईयर है, तो क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट रियल वेजेस करंट ईयर 780, बेस ईयर 800 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 8, 97.5। नेक्स्ट 750, 800, 750, 93.75। नेक्स्ट 730 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 800, 730 डिवाइडेड बाय 8, 91.25। नेक्स्ट 736 इंटू 100, ये आ जाएगा 736 डिवाइडेड बाय 8, 92। नेक्स्ट 670 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8, 670 डिवाइडेड बाय 8, 83.75। एंड लास्ट 660 इंटू 100, 800, ये आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 8, 82.5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी रियल वेजेस निकल गई और रियल वेजेस इंडेक्स नंबर। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स,
हमारा इंडेक्स नंबर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगी प्रोबेबिलिटी। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स।